कूटनीति की दुनिया में कभी-कभी ऐसी खबरें आती हैं जो सबको चौंका देती हैं। लेकिन जब उन खबरों पर दावा और इनकार का खेल शुरू हो जाए, तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है इजराइल और यूएई के बीच। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बहुत बड़ा दावा किया। दावा ये कि ईरान के साथ चल रहे तनाव और युद्ध के बीच नेतन्याहू ने चुपके से यानी एक सीक्रेट विजिट की है अबू धाबी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यूएई ने कुछ घंटों बाद ही इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की तरफ से क्या कहा गया। बुधवार 13 मई को इजराइल के पीएमओ यानी प्रधानमंत्री दफ्तर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक गुप्त दौरा किया है। दावा तो यहाँ तक किया गया कि इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना और सैन्य सहयोग यानी मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ावा देना था। इजराइल ने इसे एक ऐतिहासिक सफलता करार दिया। इतना ही नहीं, इजरायली पीएमओ ने एक नाम भी लिया, ऑपरेशन रोरिंग लायन। कहा गया कि इस ऑपरेशन के बीच नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इजराइल इतना बड़ा दावा कर रहा है तो इसमें सच्चाई होगी। लेकिन रुकिए, जैसे ही ये खबर फैली, यूएई के विदेश मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया। यूएई ने बिना किसी देरी के साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री की सीक्रेट विजिट वाली खबरें पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यहाँ तक साफ कर दिया कि ना तो नेतन्याहू वहाँ आए और ना ही किसी इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन को वहां बुलाया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ इजराइल का पीएमओ कह रहा है कि मुलाकात हुई, रिश्तों में ऐतिहासिक सफलता मिली, वहीं दूसरी तरफ यूएई कह रहा है कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के माहौल में इस तरह के दावे और फिर उनका खंडन होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये कोई गलतफहमी थी या फिर दावों में छिपी कोई और कहानी? फिलहाल सच्चाई यही है कि यूएई ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और किसी भी तरह की गुप्त मुलाकात से इनकार किया है। तो कुल मिलाकर मामला काफी उलझ गया है। एक तरफ इजराइल है जो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के माहौल में उसे यूएई जैसे बड़े देशों का मजबूत साथ हासिल है और इसलिए उन्होंने सीक्रेट विजिट और ऐतिहासिक सफलता जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ यूएई ने जिस सख्त लहजे में इस खबर को खारिज किया है, वो ये साफ कर देता है कि फिलहाल वो इस तरह के विवाद से और या दावों से खुद को दूर रखना चाहता है। आखिर बिना आग के धुआं तो नहीं उगता, लेकिन जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता तब तक इसे दावों और खंडन की जंग ही माना जाएगा। डिप्लोमेसी की इस शतरंज में चाल किसकी सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।